बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा मुबारक हो सर, आपकी टीम सुपर 8 में पहुंच गई है। एटलीस्ट मेरे सामने तो पहुंच गई है। फॉर द सेफ साइड चलो ये कह लो कि 90% पहुंच गई है, लेकिन फॉर द सेफ साइड मेरा नहीं है, मेरे नज़दीक तो वो पहुंच गई हैं। नीदरलैंड्स को उन्होंने हरा दिया आज के मैच में 25 रन से, हाँ 25 रन से हरा के, तो वो जनाब 4 पॉइंट्स कर गए हैं। एक उनका मैच रह गया नेपाल के साथ, बांग्लादेश अब नेपाल से तो हारने से रहा, तो 6 पॉइंट्स के साथ उन्होंने निकल जाना है सुपर 8 में। तो बांग्लादेश के फैंस को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। यूएस से हारने के बाद बेचारों का काफ़ी मोराल डाउन था बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस का, तो आई रियली फेल्ट फॉर देम। बट गुड न्यूज़ इज़ कि आप लोग सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो एक वो जैसे कहते हैं 80 हम दुआएं मांग रहे हैं कि फ्लोरिडा में सैलाब आया हुआ है वो ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। छोटी मोटी बारिश हो ना तो फिर भी समझ आती है कि किसी ज़रूरी काम से जाना है तो प्लीज़ या अल्लाह बारिश रोक दे। हम वो मोमिन लोग हैं कि काम भी कोई ज़रूरी नहीं है। सैलाब भी वो दुनिया के दूसरे कोने में आया हुआ है फ्लोरिडा में, लेकिन चूँकि हमारी टीम फंसी पड़ी हुई है तो हम दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह उधर सैलाब ख़त्म हो जाए, सूरज निकल आए, आसमान क्लियर हो जाए, हमारी टीम किसी तरीके से सुपर 8 में चली जाए। हमसे बड़ा मोमेंट कौन होगा यार, यकीन करो। अच्छा खैर, अगर बांग्लादेश आज अच्छा खेला है, मतलब प्रीटी डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बांग्लादेश। 159 किए बांग्लादेश ने, किंगस्टन की पिच थी और किंगस्टन की ठीक है, इट्स अ डिसेंट पिच। 159 फॉर 5। अच्छा, बांग्लादेश ने जनाब उसमें तंजीद 35 किए राइट एट द टॉप 26 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का, 134 का स्ट्राइक रेट। शांटू बिल्कुल ही नहीं चल रहा है यार, कप्तान है कुछ तो कर ले भाई। लिटन दास भी कोई नहीं चल रहा, दोनों ने एक किया है। शकीब ने आज अच्छी बैटिंग किया, 64 किया 46 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके, 139 का स्ट्राइक रेट। शकीब ने आज बाकी अच्छी बैटिंग की थी, नो डाउट। शकीब को भी लगता है कोई थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है शर्म आई है, उसने कहा कुछ करना पड़ेगा भाई, वरना क्या पता लोग कहें छुट्टी करो, हो गया तुम्हारा, उम्र हो गई है, अब तुम्हारा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, अब तुम जाके ना अपनी पंचायत बसाओ। अच्छा, उसके बाद महमूदुल्लाह नीचे 25 की 21 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 2 छक्के, 119 का स्ट्राइक रेट। महमूदुल्लाह नीचे जो है ना वो जिसे कहते हैं सर्टन ही होता है, कुछ ना कुछ रन कर जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जाकिर अली 14 वो कर गया, 7 गेंदों के ऊपर 3 चौके लगा गया, 200 का स्ट्राइक रेट। उसने सही टुल्ले फेरे हैं जाकिर ने, यकीन करे उसका बस नहीं चल रहा था, वो गेंद को हाथ से पकड़ के उठा के स्टेडियम से बाहर फेंके, वो जिस तरह लगा हुआ था। खैर ठीक है, उसके भी तो 159 किया फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अच्छा, नीदरलैंड्स की बॉलिंग में जनाब विवियन 2 ओवरों में 20 रन, आर्यन दत्त उसने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 17 रन 2 विकेट्स, 12 डॉट बॉल्स, 4.25 की इकॉनमी। अच्छा, पॉल वान मीकरन उसने जनाब 4 ओवर 15 रन 2 विकेट्स, 3.75 की इकॉनमी। ये अच्छा बॉलर है वैसे मीकरन जो है ना, एक तो इनके नाम भी ऐसे औखे हैं, मर्दों औरतों के नाम तो कुछ डिफरेंस कर लिया करो। मीकरन कैसा नाम होता है, तो कैरन ही रख लेता भाई सीधा सीधा। अच्छा, ये ही इज़ अ डिसेंट बॉलर। अच्छा, बाय द वे, अच्छा लोगन 4 ओवर्स 43 रन, कोई इतना खास नहीं। अच्छा, लीड 3 ओवर्स 31 रन, इसको भी थोड़ी मार पड़ी है। और प्रिंगल 3 ओवर 26 रन 1 विकेट, 8.66। अच्छा, नीदरलैंड्स ने 160 करने थे, 160 वो कर जाते अगर उनकी ना 1-2 डिसेंट किस्म की पार्टनरशिप्स लग जाती जिस किस्म की बांग्लादेश की लगी है। बांग्लादेश की 2 बड़ी डिसेंट पार्टनरशिप्स लगी हैं, मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अच्छा, माइकल उनका ओपनर 18 किए 16 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। मैक्सोडोड ये इसने 12 किए 16 गेंदों के ऊपर। अच्छा, विक्रमाजीत सिंह उसने 26 किए 16 गेंदों के ऊपर, 3 छक्के। वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था बाय द वे, वो स्टंप आउट हो गया, वरना वो सही लपेटे लगा रहा था। 3 छक्के उसने मारे और बड़े ज़बरदस्त छक्के उसने लगाए थे। तो वो जब तक क्रीज पे था ना, ऐसे लग रहा था कि ये आन जान कर देगा, और वो है भी ज़रा सही टुल्लर टाइप का, लेकिन बस वो अपने सिंह साहब का ना वो स्टंप आउट हो गए। ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं ना वंस टू मैनी, तो वो फिर आप इतना ज़्यादा चांस लेते हैं तो फिर आपने जाना ही होता है। अच्छा, उसके बाद जनाब मेजर स्कोर आया ये से साइब्रेंट से, इसने 33 किए 22 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का, 150 का स्ट्राइक रेट। इसने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये ना लंबा नहीं थोड़ा लेकर चल सके, जैसे सिंह हो गया, ये हो गया, ये दोनों ना थोड़ा सा अगर लंबा ले जाते ना तो ये जो 25 रन का मार्जिन है ना ये कवर हो सकता था। वही बात है ना यार, इन एक्सपीरियंस, मतलब उस लेवल की एक्सपीरियंस साइड तो नहीं है नीदरलैंड्स की, क्योंकि अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा सोच के गेम को आगे लेकर चलते,
ये मैच बना सकते थे। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन रेट तो उनको चेज़ करना नहीं था। ऊपर से ये कौन सा कोई यूएस की कोई थक्कड़ विकेट थी कि गेंद फंस के आ रहा है। किंगस्टन की तो बेहतर विकेट होती है। अच्छा, उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स 25 किए 23 गेंदों के ऊपर उनके कैप्टन ने। फिर उसके बाद तो कोई ख़ास नहीं है। फिर नीचे का आर्यन दत्ती है जिसने 15 किए 12 गेंदों के ऊपर, 134 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। इसके ऊपर 20 ओवर्स में अपना फिनिश किया इन्होंने। नीदरलैंड्स वालों ने 25 रन शॉट। बॉलिंग की अगर बात की जाए, ठीक है, बॉलिंग बांग्लादेश की अब सुने ज़रा। फिज 4 ओवर 12 रन 1 विकेट। यार मैंने आपको पहले बताया था इन विकेटों के ऊपर फिज नहीं छोड़ेगा। ये जो स्लगिश टाइप की विकेटें होती हैं ये तो आइडियल है फिज जैसे बॉलर के लिए, जो कि वो आपको पता है बहुत टिबरियाँ सी मारता है, कटर्स बहुत मारता है, उसकी इतनी वेरिएशन है। ये स्लगिश 2 पेस्ट विकेट्स ये आइडियल है फिज जैसे बॉलर के लिए। इसी वजह से तो अभी तक उसे मैंने नहीं देखा वो मार पड़ी हो। अब उसने 17 डॉट बॉल्स की हैं, 3 की उसकी इकॉनमी है आज के मैच में। अच्छा, उसके बाद तंजीम 3 ओवर्स 23 रन 1 विकेट। उसके बाद तस्कीन 4 ओवर्स 30 रन 2 विकेट 7.50। तस्कीन इज बॉलिंग वेल, तस्कीन भी अच्छा जा रहा है। शकीब को कोई विकेट नहीं मिली, 4 ओवर्स 29 रन। उसके बाद रिशद 4 ओवर्स 33 रन 3 विकेट से 8.25 की इकॉनमी। महमूदुल्लाह 1 ओवर में 6 रन 1 विकेट। ये बांग्लादेश की टोटल बॉलिंग है। पार्टनरशिप्स का मैंने आपको जो बताया था, अगर पार्टनरशिप्स की बात करें ना, शकीब और तंजीद की पार्टनरशिप लगी 48 रन्स की 32 बॉल्स के ऊपर। एक ये बहुत डिसेंट पार्टनरशिप लगी बांग्लादेश की। दूसरी लगी थी महमूदुल्लाह और शकीब की, वो थी 41 रन्स की 32 बॉल्स के ऊपर। इसके अलावा फिर लिटन दास और तंजीद की 20 रन की वो थी। फिर शकीब और जाकिर की 29 रन की थी 15 बॉल्स के ऊपर, 200 का स्ट्राइक रेट। और ये वो फिनिशिंग वाला टच होता है, ये वो फिनिशिंग टच है जो बांग्लादेश डिलीवर कर गया और अनफॉर्चुनेटली नीदरलैंड्स नहीं कर सका। क्योंकि ये देख लेना, मतलब 30 रन 15 गेंदों के ऊपर आपको पता चल जाता है कि ओके फाइन, ये 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने एंडिंग की है। नीदरलैंड्स नहीं कर सका। नीदरलैंड्स की जो पार्टनरशिप है मेजर वो है इसकी एंजल ब्रैचेट और एडवर्ड्स की, वो है 42 रन की 31 बॉल्स के ऊपर। इसके बाद जो उनकी दूसरी मेजर पार्टनरशिप है वो एंजल ब्रैचेट और विक्रमाजीत सिंह की है, वो है 37 रन की 23 बॉल्स के ऊपर। नीचे जो है ना प्रिंगल और आर्यन की, वो है 17 रन की पार्टनरशिप 17 बॉल्स के ऊपर। इस टाइप ये जो 17 रन की है ना 17 बॉल्स के ऊपर, अब यही ना 17 रन की अगर 17 बॉल्स के ऊपर 34 रन की होती तो आप देख लें फिर किधर गेम जाती। तो वो जो एक जिसे कहते हैं ना फायरी किस्म की एंडिंग वो नहीं प्रोवाइड हो सकी, वो ये कर गए बांग्लादेश वाले। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर सके अपना नीदरलैंड्स वाले। तो बस टाइम फिश बांग्लादेश ले गया सुपर 8 में पोजीशन, क्योंकि बांग्लादेश के 4 पॉइंट्स हैं, 0.4 रन रेट है। नेपाल के अगेंस्ट उनका मैच है, वो जीत जाएंगे, 6 पॉइंट्स इनके होंगे। साउथ अफ्रीका मोस्ट प्रॉब्ली 8 पॉइंट्स के साथ फिनिश करेगा, तो ये 2 चले जाएंगे। नीदरलैंड्स का कोई चांस नहीं है, नेपाल का कोई चांस नहीं है, श्रीलंका का भी कोई चांस नहीं है। नीदरलैंड्स का चांस तब बनता है, उनका एक मैच रहता है अगर तो बांग्लादेश हार जाए नेपाल से और ये नीदरलैंड्स वाले हरा दे श्रीलंका को, तो फिर 4-4 पॉइंट्स इन दोनों के बराबर हो जाएंगे। लेकिन नीदरलैंड्स का जो रन रेट है वो है -0.4, तो इनको श्रीलंका को ना जिसे कहते हैं कि अटलांटिक ओशन जितने बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, तो वो आई डोंट थिंक सो। तो बांग्लादेश गया सुपर 8 में भाई। बांग्लादेश के फैंस को एक मरतबा फिर बहुत 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 मुबारक हो। बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो FAARUSAYS मेरा हैंडल है, आ जाया करो, वहाँ पर भी हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।